अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उससे तो मुझे कोई होप्स नहीं है, बट पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसमें अभी दमखम बाकी है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अभी नए होराइजन्स को टच करना है। आज मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बल्कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये स्कूटर मुझे मिला है एज अ चैलेंज कि जनाब आप इस स्कूटर को रिव्यू करें। इस स्कूटर को मैं 5 महीने पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, और अब मुझे चैलेंज ये मिला है जनाब कि जितनी चीज़ें आपने बोली थी वो सारी चीज़ें हमने रेक्टिफाई कर दी हैं, और अब आप इस स्कूटर को टेस्ट करें और हमें बताएं कि स्कूटर कितने पानी में है। जब कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट आपको खुद दे रही हो और ऐसा दावा कर रही हो, इसका मतलब है दे हैव डन दे रिसर्च, उन्होंने अपना R&D सारा कुछ प्रॉपर किया है। आज मेरे पास है एवियन का लेपर्ड 2024-25 वाला मॉडल, और इस लेपर्ड की एक ख़ास बात है कि कहने को ये लेपर्ड है, बट मुझे ये लगता है कि ये लेपर्ड प्रो है। ये आम लेपर्ड जैसा दिखता ज़रूर है, बट इसके अंदर कई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से ये बाइक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे डिलीवर हुआ है, मैं एवियन का फ़ैन हो गया हूँ। इतना प्रॉपरली उन्होंने इसको कवर किया हुआ है, हर तरीके से, हर तरफ से इसको जेलेटिन शीट लगी हुई है। अभी आप लोग आए मेरे साथ और हम इसको करते हैं अनरैप और देखते हैं जनाब अली के नीचे से कैसा स्कूटर निकलता है। सबसे पहले तो इसकी ये जो फ्रंट लाइट्स हैं CBR स्टाइल की, इनका मैं हो गया हूँ फ़ैन। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जनाब आपके सामने आपका और हमारा प्यारा एवियन का लेपर्ड। अगर आप लोगों को याद हो, रमज़ान में इस स्कूटर के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज़ की थी और इस स्कूटर का रेंज टेस्ट भी किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज था जो कंपनी क्लेम करती थी। और अभी कंपनी के जो क्लेम्स हैं वो थोड़े मज़ीद बढ़ गए हैं स्कूटर को लेके। उन्होंने चंद ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जो कि इस स्कूटर की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। एवियन का मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री है, दे आर वन ऑफ दी यंगेस्ट प्लेयर्स, बट माशाल्लाह बहुत ही वेल इक्विप्ड किस्म की कंपनी है। इनके पास छोटे से लेके बड़ा हर तरीके का मॉडल है, और हर प्राइस रेंज को और हर कस्टमर रेंज को टारगेट करते हैं। यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि कंपनीज एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करती हैं, उसके अलावा किसी को टारगेट नहीं करती, बट इस केस में ऐसा नहीं है। कस्टमर को अगर आपने प्रीमियम फील देनी है तो आपने चीज़ को भी प्रीमियम तरीके से ही उस तक पहुंचाना है। आप टेंशन ना लें, जितनी भी चीज़ें हम उतार रहे हैं ये हम यहाँ पे नहीं फेंकेंगे, और इनको हम अपने साथ लेके जाएंगे, और जब हमें कोई डस्टबिन मिलेगा हम उसमें डाल देंगे। इस अनरैपिंग की जो फील है वही अलग है। अभी जैसे इसके स्विंग आर्म के कवर्स हैं ज़बरदस्त, लाइकवाइज इसका इस सीट का कवर है, इस स्विंग आर्म का दूसरा कवर भी आ गया। अब मैं आपको दिखा दूँ किसी भी चीज़ की यूटिलिटी। ये कभी स्पेस देख रहे हो यहाँ पे, फ़िलहाल मैं सारा कुछ इसमें डालूँगा, और बाद में जैसे ही मुझे कोई डस्टबिन नज़र आएगा मैं उसमें डाल दूँगा। अब सीट को भी खोल लेते हैं। सीट का जो कवर है ना, ये बड़ा मज़े का है, ये आप बाद में भी रीयूज़ कर सकते हैं। ये जनाब 2024-25 का लेपर्ड प्रो, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेपर्ड प्रो का।
अब मैं आपको बताता हूँ इस स्कूटर के फीचर्स। हम सबको याद होगा लास्ट टाइम हमने बोला था यार कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर सारे साइड स्टैंड सेंसर के बगैर आते हैं। साइड स्टैंड सेंसर के बगैर आने का मतलब ये है कि ये जैसे मेरा स्कूटर है, ये सिंगल स्टैंड पे खड़ा था, मेरी बेटी आई या कोई बच्चा आया उसे नहीं पता था, उसने इसको रेस दी और स्कूटर चल पड़ा। पर ये क्या, अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, बाइक जो है वो तीसरे मोड के अंदर है जो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला मोड है, और मैं फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ पर ये चल नहीं रहा। को मसला हो गया? बिल्कुल मसला नहीं हुआ। ईवीऑन ने इसके अंदर डाला है साइड स्टैंड सेंसर। ये हमने साइड स्टैंड उठाया, थ्रॉटल दी और अब स्कूटर चल पड़ा। ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ़ीचर है और इसका फ़ायदा ये है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, ऐसा फीचर मैंने ईवीऑन लेपर्ड के अलावा देखा है एटलस होंडा ने जो अभी एक बेनले ई लॉन्च किया था उसके अंदर, उसका भी साइड स्टैंड नीचे हो तो वो स्कूटर नहीं चलता। दैट्स हाउ बिग ईवीऑन थिंक्स। ये अपने आप को लिंक करते हैं इंटरनेशनल कंपनी से, जिस तरीके का स्टैंडर्ड वो आपको डिलीवर करें ये वही स्टैंडर्ड आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जॉब वेल डन फॉर ईवीऑन। दूसरा चेंज जो इस ईवीऑन लेपर्ड के अंदर आया है कि इसके अंदर 1200 वॉट की QS की हब मोटर जो इंस्टॉल थी, इस हब मोटर की टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी एक नौजवान ने ये बाइक चलाया और उसे बड़ा ज़्यादा मज़ा आया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये इतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कंपनी के मुताबिक इट इज़ रेटेड एट 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है, मोटर के ऊपर। जब आप इसको टेस्ट कर रहे होते हो, इसकी टॉर्क बढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ कि इसका पिकअप जो है इट इज़ इवन मोर बेटर। प्लस इसके साथ हुआ एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का काम। देखें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री है इसमें नंबर 1 पे था टेस्ला। टेस्ला लेके आए लिथियम बैटरीज़। लिथियम बैटरीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारे फ़ोन्स में भी होती हैं, बट उनमें एक इशू है, उनको जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं बैटरीज फटने लग जाती हैं। खुदा न खासा बैटरी की आग पे अगर आपने पानी डाला तो वो आग बजाय बुझने के और बढ़ जाती है। इसका तोड़ था कि आप जनाब ड्राई सेल बैटरीज़ पे या ड्राई जेल बैटरीज़ पे चले जाएं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर लोग गए ग्राफीन बैटरीज़ के ऊपर। ईवीऑन जो था बेस्ट ऑफ द बेस्ट चिल्वी कंपनी है जो कि बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी चिल्वी पे ख़त्म है। ईवीऑन चिल्वी की ग्राफीन बैटरीज यूज़ करता रहा है अपने स्कूटर्स के अंदर, और ये जो लेपर्ड है इसके अंदर एक नए किस्म की बैटरी इस्तेमाल हो रही है और उस बैटरी का नाम है गोल्डन ग्राफीन बैटरी। इस बैटरी की जो एम्पेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं इसकी प्रीवियस बैटरी से। 72 वॉट 38 एम्पेयर आवर्स के इसके अंदर बैटरी पैक्स हैं। और गोल्डन ग्राफीन का फ़ायदा ये है कि उसका जो वज़न है वो आम बैटरी से 1 किलो ज़्यादा है। तो इसके अंदर 6 बैटरीज हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो वज़न है वो 6 से तकरीबन 8 किलो बढ़ चुका है। अब वज़न की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सारे लोग जो मोटरसाइकिल से पेट्रोल वाले बाइक से स्कूटर पर शिफ्ट होते हैं उन्हें स्कूटर बहुत ज़्यादा फ्लिमजी लगते हैं, उन्हें लगता है ये बहुत ही वीक सा प्लास्टिक की सी चीज़ है। बट जब उन्होंने वेट बढ़ा दिया इसका तो बहुत ही सॉलिड किस्म की फ़ील होगी है। इसकी राइड क्वालिटी में भी फ़र्क आया। जब आप वेट इंक्रीज़ करते हो अपनी व्हीकल का तो उसके जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छी वेट डिस्ट्रीब्यूशन होने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कंपोज रहता है, गाड़ी चलाने में मज़ा भी आता है और आसानी भी होती है, और ये सारे काम इसके अंदर हो रहे हैं। अक्सर लोगों को ये खदशा रहता है कि यार हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो नीचे से लगेगा, बट इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नीचे से नहीं लगता क्योंकि ईवीऑन ने अपने नए लेपर्ड मॉडल के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी बढ़ा दिया है। लास्ट टाइम पे इट वाज अराउंड 158 मिलीमीटर, नाउ इट इज़ मोर देन 170 मिलीमीटर्स। ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि मेरे जैसा 5 फुट 10 इंच का बंदा जब लेपर्ड के ऊपर बैठता है तो हमें भी एक दफ़ा मेरे जो पैर हैं वो ज़रा प्रॉपर करके नीचे लगाऊं तो मुश्किल होती है। इतना ऊंचा हो गया है माशाल्लाह कि आपको ऐसा इशू नहीं रहेगा। कट। पाकिस्तान की जो रेगुलर टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक और स्टेंजेंट किस्म के एक हिसार में फंसी हुई हैं। चीज़ें उनकी बोटल नेक हो गई हैं, उन्हें सवाए स्टिकर चेंज करने के और कोई काम करना नहीं आता, या शायद उनके हालात ऐसे हैं कि उनको सिर्फ स्टिकर ही चेंज करने पड़ते हैं। मैं इस पूरी सिनेरियो के अंदर ईवीऑन जैसी कंपनी को देखता हूँ जो बहुत ही यंग प्लेयर हैं,
बट जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी नंबर ऑफ़ सेल्स हो रही हैं, उनके नंबर ऑफ़ डीलर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही फिनोमिनल है एक छोटी सी टीम के लिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी पे इन लोगों का इतना आला किस्म का बिलीव है और कस्टमर सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। आप सबको पता होगा कि ईवीज़ के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। अब एक भाई बता रहे थे कि यार मेरा एक इंडिकेटर ख़राब हुआ और ईवीऑन वाले मेरे घर आए और उन्होंने इंडिकेटर रिप्लेस किया। ये इंडस्ट्री अभी अपनी ब्लूमिंग स्टेज पे है और जो अच्छी सर्विस देगा, जो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करके अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, कंज्यूमर की रिस्पेक्ट करेगा, दे आर गोइंग टू विन। अब हम कंज्यूमर की बात कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेके सबसे बड़ा रोला क्या है यार, इसकी बैटरियाँ किने दी हैं यार, इसकी बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है यार, इसकी बैटरियाँ जो हैं जनाब अली वो कितना अर्सा चलती हैं, कंपनी क्या वारंटी देती है इसकी मोटर की, मैं बारिश में चलाऊँ और पानी पड़ जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हम बारिश में इसको चला रहे हैं और पानी पड़ जाए। थोड़े से कीचड़ के मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे, हमने इसको एंजॉय किया थोड़ा सा। अब आ जाएं ज़रा अप क्लोज, मैं आपको बताऊं इसकी मोटर के बारे में कि इसकी मोटर का क्या सीन है। QS कंपनी की 1200 वॉट की टॉप ऑफ द लाइन मोटर है। कंपनी इसकी वारंटी दे रही है आपको 1.5 साल की, 18 महीने की, ठीक है। आप इसको बिला खौफ व ख़तर K2 से उतार लें, बेशक बर्फ़ों में चला लें, इसको कुछ नहीं होता। अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। इस स्कूटर की ख़ास बात ही इसका 12 इंच का रिम साइज़ है। अगर आप रिम की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ इस स्कूटर का फ्रंट रिम दिखाना चाहूँगा, बल्कि उससे पहले ये डिस्क ब्रेक देख लें। इतनी बड़ी डिस्क ब्रेक 400 सीसी जो सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक होता है उसकी होती है। और अगर आप दूसरी साइड पे आओगे तो डायमंड कट फिनिश के अंदर इसका एलॉय व्हील है, बेस्ट इन क्लास है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, स्कूटर को एक फिनोमिनल किस्म की लुक देता है। और अब अगर आपको ये टेंशन है कि भाई इसकी बैटरियाँ कितने की हैं, तो इसकी गोल्डन ग्रिफेन की एक बैटरी जो है 14,000 रुपये की है आज की डेट में। जो बैटरीज आपकी निकलेंगी, जो पुरानी बैटरीज होंगी, डेफिनेटली वो भी सेल होंगी और आप ऑल इन ऑल कोई 75 से 80 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होंगे तकरीबन 3.5 से 4 साल बाद इसकी बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि पुरानी बैटरीज बिकेंगी, फिर आपको नई बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी आपको 1000 चार्जिंग साइकिल्स की वारंटी देती है इन चिल्वी की बैटरीज की। चार्जिंग साइकिल का मतलब है जैसे हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, जिन लोगों के पास आईफोन होगा, चार्जिंग साइकिल का उनको पता होगा कि क्या सीन है। लाइकवाइज ईवीऑन के स्कूटर का भी डिट्टो सेम वही सीन है। अब रह गई जनाब अली के ये स्कूटर चलने में कैसा है। जो ईवीऑन ने मुझे चैलेंज दिया है कि इसका रेंज टेस्ट करके बताएं हारिस साहब के इस स्कूटर की, ईवीऑन लेपर्ड प्रो की रेंज कितनी निकलती है, एक चार्ज में कितना चलता है, परफॉर्मेंस कैसी है, पिकअप कैसा है, ग्राउंड क्लियरेंस हमने बढ़ाई है, नीचे से लगता तो नहीं है जनाब, और बाकी मसले मसाइल। तो एक कंप्लीट सीरीज़ होने जा रही है जो ईवीऑन लेपर्ड प्रो पे। कंपनी ने नाम नहीं दिया बट जेन्युइनली आई एम इन लव विद दिस स्कूटर। उसकी रीज़न एक तो ये CBR स्टाइल की हेडलाइट है जिसके अंदर आपको बेहतरीन सी LEDs मिलती हैं। रात के वक्त इनका थ्रो बहुत ही आला होता है और ऑल इन ऑल it is a good thing. Please stay tuned for the upcoming videos. ये वीडियोस डेली बेसिस पे इंशाल्लाह पोस्ट होंगी। हम इसका रेंज टेस्ट निकालेंगे, हम इसको फुल चार्ज करके देखेंगे कि कितनी देर में चार्ज होता है, कितने घंटों में चार्ज होता है और चलाने में कैसा है, ओवरऑल क्या सीन है इसका। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि अपना फ्यूचर का EV लेना चाहते हैं। एंड ईवीऑन लेपर्ड इज़ अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट। जो पिछली सीरीज़ थी ईवीऑन लेपर्ड की, वो ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रही होगी। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग। देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू लेटर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।